प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर गुरदीप एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर आपके सन्मुख हूँ। आज हम बात करेंगे मीका नबी के बारे में। इससे पहले कि हम मीका नबी के बारे में बात करें, क्या उसने अंत के बारे में सटीक भविष्यवाणी की? क्या वो आज पूरी हुई? क्योंकि जैसे मैंने पहले यिर्मयाह नबी के बारे में, डैनियल के बारे में, जोएल के बारे में, ये सब भविष्यवाणी के बारे में बताया, आज हम मीका के बारे में भी सीखेंगे और जानेंगे कि मीका ने हमें क्या बताया। बाइबल हमें बताती है कि मीका यहूदा के नगर का रहने वाला था, वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मोर्शद था। और जो यहूदा है ये दक्षिणी राजा में पड़ता है। और मीका यशायाह नबी का समकालीन था और यशायाह नबी ने भी इसके बारे में बताया था। जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तब आमोस नबी ने, जब मीका कहता है कि आमोस नबी ने जैसे उत्तरी राज्य के बारे में बताया था, जैसा उनका हाल परमेश्वर ने किया, अब वैसा ही यहूदा का होने वाला था। और क्या बताया उसने अंत के बारे में? मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे रहस्यमयी अगर कोई बुक्स है तो वो सिर्फ बाइबल है। बाइबल को समझना इतना आसान नहीं जितना लोग इसको समझते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये कैसे, जैसे सूरज को दीप दिखाना, वैसे ही बाइबल को समझाना या बाइबल को समझना ऐसे है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें ऐसी बुद्धि दी है। परमेश्वर ने अपने नबियों के इतना ज्ञान दिया था। आज परमेश्वर ने अपने दासों को बड़ी समझ दी है और वो उसी समझ से कलीसिया के लिए संदेश लेकर आते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इसका 7 अध्याय के बारे में। और 7 अध्याय में क्या लिखा है? 7 अध्याय में अंगूर और अंजीर के बारे में बताया गया है। अंगूर के ऊपर फल नहीं थे, अंजीर में भी फल नहीं थे। और पहले मैंने बता चुका हूँ कि जो अंगूर के बारे में बताया गया है ये दुनिया के विश्वासियों के बारे में है और अंजीर इज़राइल के बारे में है। बाइबल हमें बताती है, मीका कहता है कि अंत के दिनों में इज़राइल की अनैतिकता इतनी बढ़ जाएगी, जो मसीह लोग होंगे उनकी अनैतिकता इतनी बढ़ जाएगी कि उनके ऊपर फल ही नज़र नहीं आएगा। फल किसे कहते हैं? फल कहते हैं अच्छे कामों को लिए, अच्छे कामों को जो हम मसीह में करते हैं। और बाइबल हमें बताती है, जब हम इसका 7 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ते हैं तब उसमें से हम जान सकते हैं। वहाँ लिखा है परिवार के बारे में। परिवार में कितने लोग होते हैं? पति होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, लड़की हो या लड़का हो। लेकिन बाइबल हमें बताती है, कहती है पत्नी के बारे में, कोई भी पत्नी अपनी पति की बात नहीं सुनेगी। बेटा बाप का विरोध करेगा, बेटी माँ का विरोध करेगी और नूह सास का विरोध करेगी। मतलब अंत के दिनों में कोई भी एक दूसरे का आज्ञाकारी नहीं रहेगा। इसी से हम जानते हैं चाहे कैसे भी हम विश्वासी हों, कैसे भी हम लोग हों, लेकिन आज्ञाकारी को हम छोड़ देंगे। मीका जी हमें बताता है कि जो कुछ पति को अंत के दिनों में बहुत ही सोच कर अपनी पत्नी को कहना होगा। अगर कुछ बात कहनी है तो बड़ा सोच के कहनी होगी। अगर बाप को बेटे को कुछ कहना है तो बड़ा सोच के कहना पड़ेगा। अगर माँ बेटी को कुछ कहना चाहेगी तो बड़ा उसको सोच समझ कर कहना पड़ेगा। अगर सास ने नूह को कुछ कहना है तो बड़ा सोच और समझ कर कहना पड़ेगा। क्यों? बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में कोई भी किसी के अधीन नहीं रहेगा। सब लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, सब लोग अपनी मर्जी से चलेंगे। पर बाइबल हमें बताती है अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु के वचन में से। मीका कहता है मैं तो प्रभु पर भरोसा रखूंगा, मैं तो प्रभु की ओर ताकूंगा, क्योंकि वही मुझे छुड़ाने वाला है, वही मुझे बचाने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके आगे बताता है, वो 7-11 आयत में वो कहता है कि जब यरूशलेम की कंध की ओसारी की जाएगी, इसका मतलब है वो आने वाले फ्यूचर में मंदिर के बारे में बताता है। जब मंदिर बनेगा तब शांति आएगी। मेरे भाई और बहनों,
हम सब जानते हैं मंदिर बनने के बाद क्या होगा, शांति आएगी। किन के बीच में शांति आएगी, कौन शांति लेकर आएगा, हम सब जानते हैं मंदिर बनने के बाद क्या होगा। लेकिन इससे पहले मीका हमें कहता है, मैं प्रभु की ओर ताकूंगा। मैं चाहता हूं कि आज हमें जरूरत है उन वचनों की जो प्रभु हमें कहता है। प्रभु कहता है 3 बातें आपने याद रखना है। पहला, भलाई करना मत भूलना। दूसरा, सबसे प्रेम करना मत छोड़ना, लगातार प्रेम करना। और तीसरी बात, प्रभु के साथ संगति रखना। यही 3 बातें हैं जो आपको प्रभु के साथ हमेशा जोड़ कर रखेंगी और अंत में आपका प्रभु बचा करेगा। यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं, अंत के दिनों में हम क्या नहीं देखते, अपने परिवारों की हालत नहीं देख रहे? क्या कोई जो पास्टर हैं, क्या विश्वासी उनके अधीन होते हैं? क्या वो एक दूसरे से सहयोग से चलते हैं? नहीं, यही अनैतिकता है, ये अंत का चिन्ह है। कुछ सब लोग अपनी मन मर्जी करेंगे। मैं चाहता हूँ मीका के इन वचनों पर गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु से छूट जाएं। और प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें और उसी के साथ चलें। विश्वास करता हूं कि आपने कुछ इससे सीखा होगा। सबको जय मसीह की।